तो आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे हिस्से की जो सिर्फ संदेश नहीं भेजता बल्कि उससे कहीं ज्यादा करता है। हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम से अनुभव से करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी गर्म चीज को छूते ही हाथ बिना सोचे समझे अपने आप ही झटके से पीछे हट गया हो? और ये सब होता है पलक झपकने से भी कम समय में, मतलब इतनी तेजी से कि दिमाग को तो दर्द का एहसास भी नहीं हो पाता। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है, ये कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब हमारी स्पाइनल कॉर्ड के एक बड़े ही खास फंक्शन में छुपा है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और यही वो चीज है जो हमारे शरीर को सचमुच सोच से भी तेज काम करने की ताकत देती है। अब देखिए, ये एक तरह का ऑटोमेटिक एक्शन है। शरीर इसे खुद ब खुद कर लेता है बिना सोचे समझे। और मजे की बात यह है कि इसमें वो मसल्स भी शामिल होती हैं जिन्हें हम आमतौर पर अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे हाथ और पैर के मसल्स। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें पहले स्पाइनल कॉर्ड को ही थोड़ा करीब से जानना होगा। सोचिए, ये हमारे शरीर का एक तरह का सुपर हाईवे है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये कोई मामूली तार या केबल नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्यूब जैसी बनावट है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये दिमाग के निचले हिस्से मतलब मेडुला ओब्लंगाटा से शुरू होती है और पीठ में L1 या L2 वर्टिब्रा तक जाती है। और वजन महज 35 ग्राम्स, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। वजन भले ही इसका कम हो, लेकिन लंबाई अच्छी खासी होती है। पुरुषों में इसकी औसत लंबाई करीब 45 सेंटीमीटर होती है और महिलाओं में थोड़ी सी कम, लगभग 43 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये इतने जरूरी और नाजुक है, तो इसकी सुरक्षा का भी जबरदस्त इंतजाम है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई बख्तरबंद कमांड सेंटर हो। इसे एक मल्टी लेयर्ड कवच पहनाया गया है ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये असल में 2 लेवल पर होती है। सबसे बाहर है एक मजबूत हड्डियों का ढांचा, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और उसके अंदर है एक नरम गद्देदार कवरिंग जो 3 टिश्यू लेयर्स से बनी है, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स में लिपटी होती है। ये इसे किसी भी झटके या चोट से बचाती हैं। सबसे बाहरी और सबसे मजबूत लेयर है ड्यूरामेटर। बीच में एक जाले जैसी लेयर होती है जिसे अरैक्नोइड मैटर कहते हैं, और सबसे अंदर कॉर्ड से एकदम सटी हुई एक बहुत ही नाजुक लेयर होती है पिया मैटर। तो जो मेन कवच है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रा नाम की कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है और इसे 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर गर्दन में होती हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर छाती के हिस्से में 12 थोरैसिक, कमर के निचले हिस्से में 5 लंबर, उसके नीचे सेक्रम जो 5 हड्डियों के जुड़ने से बनती है, और आखिर में कॉक्सिक्स या टेल बोन। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बच्चों में कुल 33 वर्टिब्रा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़े होने पर ये सिर्फ 26 रह जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नीचे की सैक्रम और कॉक्सिक्स की हड्डियां हैं वो आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, तो कुल गिनती कम हो जाती है। ठीक है, तो बाहर की सुरक्षा तो हमने देख ली। अब चलते हैं इसके अंदर। देखते हैं कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को काट कर देखें तो अंदर से ये कैसी दिखती है। अंदर से देखने पर इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही कमाल का है। बीच में एक तितली के आकार का हिस्सा होता है जिसे कहते हैं ग्रे मैटर, और इसे चारों तरफ से घेरे रहता है व्हाइट मैटर। तो कह सकते हैं कि जो बीच का ग्रे मैटर है वो लोकल कमांड सेंटर है, और जो बाहरी व्हाइट मैटर है वो इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे है। अब इनका रंग अलग अलग क्यों है? वजह है इनकी बनावट। ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं, मतलब ये वो प्रोसेसिंग हब है जहां फैसले लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर व्हाइट मैटर में होते हैं एक्सॉन्स, जिन पर एक सफेद फैटी परत माइलिन चढ़ी होती है। ये असल में कम्युनिकेशन केबल्स हैं जिनसे सिग्नल तेजी से लंबी दूरी तय करते हैं। और यहाँ इंफॉर्मेशन के आने जाने का एक फिक्स ट्रैफिक रूल है। शरीर से आने वाली सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी चीज को छूना या गर्मी महसूस करना, ये सब पिछले दरवाजे से यानी डोर्सल हॉर्न से अंदर आती है, और मसल्स को भेजे जाने वाले सारे कमांड्स वो अगले दरवाजे यानी वेंट्रल हॉर्न से बाहर जाते हैं। एकदम वन वे ट्रैफिक। तो अब जब हम इसके सारे हिस्से समझ चुके हैं, हम अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं। याद है वो गरम पैन वाली बात? आखिर वो हाथ इतनी तेजी से
बिजली की रफ्तार से पीछे हटा कैसे था? और इसका जवाब इस शानदार शॉर्टकट में छिपा है। देखिए, नॉर्मल एक्शन में क्या होता है? सिग्नल हाथ से स्पाइनल कॉर्ड, फिर दिमाग तक जाता है, दिमाग फैसला लेता है और फिर सिग्नल वापस हाथ तक आता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता। खतरे के वक्त स्पाइनल कॉर्ड दिमाग का इंतजार ही नहीं करता। वो खतरे का सिग्नल लेता है और खुद ही हाथ को हटने का कमांड दे देता है। ये जो पूरा ब्रेन को बाईपास करने वाला रास्ता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और इसके 5 मेन हिस्से हैं जो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर, मतलब हमारी स्किन। फिर सेंसरी न्यूरॉन उस खतरे के सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। वहाँ कंट्रोल सेंटर यानी ग्ले मैटर तुरंत फैसला लेता है। फिर मोटर न्यूरॉन उस हटो वाले कमांड को मसल्स तक पहुंचाता है। और आखिर में इफेक्टर, यानी हमारी मसल जो सिकुड़ती है और हाथ को पीछे खींच लेती है। और यही वजह है कि जब तक दिमाग में ये मैसेज पहुंचता है कि अरे ये तो गर्म है, तब तक हाथ वहां से हटकर सुरक्षित हो चुका होता है। एक्शन पहले हो जाता है, दर्द का एहसास बाद में। स्पाइनल कॉर्ड पहले काम करता है और दिमाग को बस एक रिपोर्ट भेज देता है कि चिंता की बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया। तो इससे ये साफ हो जाता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक मैसेंजर नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर भी है, एक को-प्रोसेसर जो शरीर को बचाने के लिए खुद फैसले लेता है। और ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस वक्त भी हमारे शरीर में ऐसे और कितने काम हैं जो हमारी जानकारी के बिना अपने आप हो रहे हैं।